नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शिवांगी और मैं अपने चैनल संदीप शिवांगी चौहान में आप सभी का स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि एक महिला ने अपनी पति की मौत के बाद किस तरीके से स्वरोजगार अपनाया। तो अगर आप लोगों को लगता है इन दीदी का वीडियो देख करके कि हाँ, महिलाएं कुछ कर सकती हैं चाहे कितनी भी समस्याएं हों उसके बाद भी, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और ये कहानियाँ मैं इसलिए आप लोगों को बता रही हूँ कि जो दीदियाँ ये कहती हैं कि दीदी कुछ हो नहीं रहा है, उनके लिए विशेषकर, ठीक है। तो देखिए, हौसला हो तो विषम परिस्थितियों में भी कामयाबी की इबादत लिखी जा सकती है। दानगढ़ निवासी अंजलि के संघर्षमयी जीवन की कहानी बताती है कि नारी प्रत्येक मुसीबत से लड़कर आगे बढ़ सकती है। ठीक है, तो आप लोगों का तो ये फ़र्ज़ बनता है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जितनी महिलाएं हैं जो मेरा वीडियो देखती हैं, और इसी तरीके से सभी लोग आगे भी बढ़ें। अंजलि की शादी लगभग 14 वर्ष पूर्व दानगढ़ गांव के धर्मेंद्र कुमार के साथ हुई थी। घर में 2 बच्चों ने जन्म लिया। इसके कुछ दिन बाद बीमारी के चलते इनके पति की मृत्यु हो गई। कुछ दिन परिवार के लोगों ने सहारा दिया, बाद में मदद से कतराने लगे। ऐसे में अंजलि के सामने रोजी रोटी का संकट गहराने लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। मेहनत मजदूरी कर बच्चों को पाला और आगे बढ़ाया। और अधिकारियों ने भी अंजलि को परेशान देखा तो स्वरोजगार की सलाह दी। अधिकारियों की मदद से अंजलि ने रोजगार की ऊंचाइयां छू रही हैं। उनके हाथ से तैयार छल्लों की बिक्री बाजार में खूब हो रही है। अंजलि घर पर मशीन लगाकर बैग, जैकेट और अन्य उत्पादों के लिए चैन के छल्ले बनाती हैं। इसके लिए उन्होंने एक कारखाने से प्रशिक्षण लिया है। इस कार्य में उन्हें अच्छा मुनाफा और समाज में सम्मान मिल रहा है। साथ ही उनके परिवार की जीविका आसानी पूर्वक चल रही है। देखिए, अंजलि दीदी ने क्या कहा कि समाज में सिर उठाकर जीना है तो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनना होगा, अन्यथा महिलाएं लोगों के उत्पीड़न का शिकार होती रहेंगी। रोजगार के क्षेत्र में सरकार महिलाओं के लिए कई कार्यक्रम चला रही है। महिलाओं को बेवजह की कलह से बचकर रोजगार की ओर कदम बढ़ाना चाहिए। देखिए, इन्होंने कितनी अच्छी बात कही है कि फालतू की जो चीज़ें हैं उन्हें छोड़ करके महिलाओं को सोचना चाहिए कि हम कुछ करें, और महिलाओं को आत्मनिर्भर भी बनना चाहिए, वरना वो उत्पीड़न का शिकार होती रहेंगी। अगर महिलाएं कुछ करती नहीं हैं, मतलब घर का काम तो जो करती ही करती हैं, ठीक है, और अगर वो अपना कुछ उनके हाथ में पैसा है, मतलब कुछ कमा रही हैं, तो उनके घर में अलग ही इज्जत होती है। ठीक है, ये बात कितनी दीदियाँ मेरी मानती हैं कि हाँ, अगर महिला कुछ पैसा कमाती है तो उसकी घर में अलग इज्जत हो जाती है, उसको अलग तरीके से परिवार के लोग देखने लग जाते हैं। तो इस चीज़ पे ज़रूर कमेंट करना। अंजलि को परेशान देखकर रोज़गार के लिए जो उन्हें ब्लॉक के लोगों ने उनकी मदद की, ठीक है। अंजलि की मेहनत का नतीजा है कि उनके जो छल्ले वो बनाती हैं तो वो बाज़ार में अच्छी कीमत में बिच रहे हैं, लोग उनसे छल्ले लेते हैं, ठीक है। तो जब दीदी आप कुछ करना चाहेंगी तो जहाँ पे चाहा है वहाँ रहा है, ठीक है। जो करना चाहते हैं उनके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, और जो करना ही नहीं चाहते हैं उनके लिए बहुत सारी समस्याएं हैं। तो इनके पति की मौत हो गई, इसके बाद भी इन्होंने देखिए हिम्मत नहीं आ रही और अपना काम कर रही हैं। तो मेरा सभी दीदियों से यही कहना है कि दीदी आप लोग कुछ ना कुछ करिए, वरना अभी ये टाइम बहुत अच्छा चल रहा है कि सरकार महिलाओं के लिए इतना सब कुछ सोच रही है और काफ़ी योजनाएं अच्छी अच्छी चल रही हैं, जिससे कि महिलाएं अपना एक कार्य कर सकती हैं। अब कुछ दिनों तक मैं इसी तरीके के वीडियो आप लोगों के लिए लाऊंगी, जिससे कि मतलब ये महिलाएं, ये भी एक आम ही महिला थी, गांव की रहने वाली थी, और मतलब नॉर्मल जैसे सभी महिलाएं अपने घर में खाना पीना बनाती हैं, ये लोग भी इसी तरीके से अपना कार्य कर रही थी। लेकिन इनका
पेपर में फ़ोटो इसीलिए आया, इसीलिए मैंने इनकी न्यूज़ आपको बताई कि इन्होंने कुछ हटके करना चाहा और इन्होंने किया। ठीक है, तो ये दानपुर की रहने वाली हैं। तो इन्होंने मतलब समूह से जुड़ कर के अपना कार्य शुरू किया है। तो देखिए, इनकी कहानी अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए। और हमारे यहाँ की भी कुछ दीदियाँ हैं जिन्होंने अपना कार्य स्टार्ट किया है, तो मैं उन लोगों की भी कहानी आप